देखो अब है परीक्षण का निर्माण। परीक्षण का निर्माण करते समय हमें सर्वप्रथम बात का जो ध्यान में रखना चाहिए, परीक्षण का निर्माण करते समय सर्वप्रथम बात तो ये है कि परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण की योजना बनानी चाहिए, प्रॉपर वे में उसकी योजना बनानी। देखो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्लानिंग करना आवश्यक है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का कोई जो नतीजा है, जिस काम के लिए उस काम करने के लिए हमने उद्देश्य निर्धारित किया गया था, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। देखो ये इसी प्रकार का किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी योजना बनाना आवश्यक है। बिना योजना के बनाया गया कार्य सफल नहीं होता। जैसे उसकी योजना बनाना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी योजना में सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव, एम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उद्देश्य निर्धारण के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि इस परीक्षण का निर्माण क्यों किया जा रहा है, यानी कि इस परीक्षण का निर्माण क्यों किया जा रहा है, इसके माध्यम से हम क्या मापन करेंगे, बुद्धि का मापन करेंगे, उपलब्धि का मापन करेंगे या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करेंगे। वो पता भी होना चाहिए किसी मेजरमेंट किसका करेंगे। उद्देश्य को निर्धारण के बाद में उद्देश्यों पर आधारित विषय वस्तु का चयन किया जाता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में बुद्धि निर्धारित करनी है, तो बुद्धि के अंदर सामान्य बुद्धि निर्धारित करनी है या विशिष्ट बुद्धि करनी है या यांत्रिक बुद्धि करनी है या अमूर्त बुद्धि करनी है, सामाजिक कौन सी बुद्धि, उससे संबंधित सब्जेक्ट का हमें चयन करना पड़ेगा। उपलब्धि है तो उपलब्धि किस सब्जेक्ट में निर्धारित करनी है, किस सब्जेक्ट में उसकी उपलब्धि का निर्धारण करना है। सबसे पहले हमें उपलब्धि का पता होना चाहिए। जैसे उपलब्धि सामाजिक विज्ञान में बच्चे की उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना है, विज्ञान इतिहास में इत्यादि, गणित में इत्यादि, जिसके आधार पर परीक्षण बनेगा। यानी कि उपलब्धि के आधार पर या विषय वस्तु के चयन के आधार पर परीक्षण बनेगा जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। इसी प्रकार इसने एग्जाम्पल दिया है, यदि हिंदी की योग्यता, हिंदी एबिलिटी का हमें जांच करनी है, तो हिंदी की सामान्य योग्यताओं की जांच करनी है तो हमें सामान्य पाठ्यपुस्तक, हिंदी की सामान्य पाठ्यपुस्तक उसका चयन करना होगा। इसी प्रकार यदि व्याकरण की योग्यता की जांच करनी है तो केवल व्याकरण की ही पाठ्यपुस्तक ली जाएगी। इसी प्रकार विषय वस्तु के चयन के बाद भी उसके प्रशासन की विधि, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कितने समय का होगा इत्यादि इत्यादि, क्लास में व्यक्तिगत करेंगे, सामूहिक करेंगे इत्यादि। परीक्षण का माध्यम क्या होगा, यानी कि जो परीक्षण में जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे वो किस माध्यम में होंगे, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी या अंग्रेजी। फिर अंकन की विधि क्या होगी, एक प्रश्न का अगर बच्चा सभी जवाब देगा उसे अंक किस प्रकार से देंगे। फिर समय सीमा निर्धारित की जाती है। ये है परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें बात का ध्यान रखना है, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की योजना बनाना। दूसरा है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। देखो परीक्षण की योजना बनाने के बाद परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी की जाती है। प्रारंभिक रूप की तैयारी के अंतर्गत उद्देश्यों पर आधारित चयनित की गई विषय वस्तु पर पदों व प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो विषय वस्तु हमने ली है उसे पदों में, स्टेप में डिवाइडेशन किया जाता है और स्टेप में डिवाइडेशन करने के बाद में एक स्टेप से कितने प्रश्न लेने हैं उनका निर्माण किया जाता है। प्रश्न पदों का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि वे चयनित विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करे। यानी कि जो पद निर्धारित कर दिए तो उसमें या प्रश्न निर्धारित कर दिए, वो चयनित विषय वस्तु जो हमने उद्देश्यों के आधार पर चयनित विषय वस्तु की है उसका पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करे। ये भी बात ध्यान में रखनी है। फिर है प्रश्न या पदों का निर्माण करने के बाद में उनकी तार्किक व व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि तक प्रश्न निर्धारित कर दिए, पद निर्धारित कर दिए, उसके बाद में उन्हें सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, सरल से कठिन की ओर, ताकि उन पर सवाल जवाब हो सके। परीक्षण विभिन्न प्रकार के पदों की सम्मिलित करना आवश्यक है। यदि एक प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाएगा तो परीक्षण अरुचिकर हो जाएगा। यानी परीक्षण में एक प्रकार के पद लिए गए तो परीक्षण अरुचिकर होगा। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों का इस्तेमाल किया गया तो परीक्षण क्या होगा, रुचिकर होगा। अधिकांश परीक्षण निर्माणकर्ता, जो भी टेस्ट निर्माण करता है, कंस्ट्रक्टर है, संपूर्ण परीक्षण का एक ही प्रकार के पदों को सम्मिलित करने पर बल देता है, क्योंकि प्रशिक्षण का प्रशासन सरल होता है। पदों को एकत्रित करने के और तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के बाद में पदों का संपादन करना आवश्यक है। भाई किस भाग में कितना जोड़ दिया जाएगा। पदों को एकत्रित करते समय यह भी हो सकता है कि जिसमें व्यर्थ के पद सम्मिलित हो गए हैं, यानी कि कई बार ऐसे पद सम्मिलित कर लेते हैं जो कि व्यर्थ के हैं, उन्हें काट देना भी आवश्यक है। अतः इनका संपादन